नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट, तरह तरह के जो नेटवर्क्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, अभी तक हमने जाना कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या है। हम ये समझ चुके हैं कि जब कुछ डिवाइसेस, कुछ कंप्यूटर्स आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं, यानी कि वो जो डिवाइसेस एक दूसरे से दूरी पर हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं फाइल के रूप में, मैसेज के रूप में। ठीक है, एक दूसरे को कुछ डेटा आदान प्रदान जो है उनके बीच में डेटा का, इंफॉर्मेशन का, मैसेजेस का, ये संभव है। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन क्यों संभव, कैसे संभव हो पा रहा है, इसकी आवश्यकता तो हम समझ गए कि कितना अच्छा है कि कुछ डिवाइसेस जो दूरी पर हैं एक दूसरे से, पास पास नहीं है, वो आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। आजकल सब काम डिवाइसेस पर, कंप्यूटर्स पर, मोबाइल्स पर, इन पर होता है। तो जब इन पर काम हो रहा है और ये काम आपको अपने कुछ लोगों के साथ शेयर करना है, तो हमें डेटा कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये डेटा कम्युनिकेशन संभव कैसे हो पा रहा है? ये संभव हो पा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है? ये डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और हमने ये भी समझा कि ये जो कनेक्शन है दो कंप्यूटर्स के बीच में या दो से ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस के बीच में, ये वायर से, ये जो कनेक्शन है ये वायर्ड कनेक्शन हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। इसमें हमने नेटवर्क टोपोलॉजी भी डिस्कस करी। नेटवर्क टोपोलॉजी ये होता है कि डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या एक वायर पे ही सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या फिर n नंबर ऑफ वायर्स लेकर कनेक्शन किया हुआ है, या फिर वायरलेस कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें भी हमने समझ ली। तो डेटा कम्युनिकेशन की आवश्यकता और कैसे ये कम्युनिकेशन संभव हो पा रहा है ये हमने समझ लिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स को, और हमारे जो ये डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो नेटवर्क पर अलग अलग तरह के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये जो नेटवर्क है इसका साइज क्या है, मतलब कितने डिवाइसेस या कितने दूरी के डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं इस नेटवर्क पर। ठीक है, तो टाइप ऑफ नेटवर्क हमें जानना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमें नेटवर्क का मतलब समझ आ गया कि कुछ डिवाइसेस हैं जो कहीं कहीं हैं। ठीक है, एक एरिया में हो सकते हैं, अलग अलग शहरों में हो सकते हैं, अलग अलग देशों में हो सकते हैं, और ये जो डिवाइसेस हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये कनेक्शन कैसे है और कैसे नहीं है, ये सब चीजें हमें जाननी है ना। तो अलग अलग तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, मतलब कितने डिवाइसेस इस पे कनेक्टेड हैं, या ये नेटवर्क कितना बड़ा या कितना छोटा है ना। इसका अगर हम अगर हम पॉइंट्स में कुछ उसको विभाजित करें तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज बनेंगी। तो हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर हम साइज और इसमें कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कितनी दूरी पर, ठीक है, तो किसी लोकल एरिया में जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं उस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया में, एक छोटे एरिया में, स्मॉल एरिया में जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, और उनको जो नेटवर्क कनेक्ट करेगा उसको हम कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। एक लोकल एरिया में जो नेटवर्क है, जो एक स्मॉल एरिया में, जैसे कि हम एग्जांपल लें हमारी कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब है, उसमें कुछ कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इस लोकल एरिया नेटवर्क को अगर हम थोड़ा सा और इसका एरिया बढ़ा दें, मतलब कि जैसे एक बहुत बड़े एरिया में, अभी तक हमने बात करी एक कमरे की, एक लैब की, मान लीजिए हम इस नेटवर्क को थोड़ा सा और बड़ा करके देखें कि पूरा जैसे स्कूल है या कोई भी बिल्डिंग हम मान लें, और उस बिल्डिंग में भी अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और हम ये बोलें कि पूरा एक बड़ा सा एरिया है, उसमें कोई नेटवर्क है, उसमें अलग अलग लैब्स हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स उसमें हैं, और उस पूरे को हम कनेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो नेटवर्क चाहिए होगा वो कहलाएगा वैन, यानी कि वाइड एरिया। एक बड़ा एरिया को जो नेटवर्क कवर करे उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। एक बड़े एरिया को कवर करे ऐसा नेटवर्क कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। इससे और अगर हम आगे चलें, जैसे हमने कहा कि हमारा जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है उसके अलग अलग ऑफिसेज, अलग अलग ब्रांचेस, ये कई जगह हैं। मान लीजिए एक पूरी सिटी में हमारे 3 ऑफिसेज हैं अलग अलग एरियाज में, वो एरियाज भी अपने से ऐसा नहीं कि ये पास पास हैं, दूर दूर हैं। पूरी सिटी में हमारे लेट से 3-4 ऑफिसेज हैं, वो 3-4 ऑफिसेज हम कनेक्ट करना चाहते हैं, एक नेटवर्क पर उनको लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं मैन। तो इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये डिफाइन करते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है, कि केवल एक एरिया की बात हो रही है या थोड़े बड़े एरिया की बात हो रही है, या फिर सिटीज की बात हो रही है कि सिटीज में अलग अलग आपके हैं ऑफिसेज या कॉलेजेस या कुछ भी, उनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये लैन, वैन एंड मैन, दीज आर द 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि अलग अलग एरिया जो है उसके अकॉर्डिंग ये नेटवर्क को डिफाइन करते हैं कि आपका जो कंप्यूटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं लोकल एरिया में या अलग अलग एरियाज में, एक सिटी के या अलग अलग सिटीज में, एक सिटी में है आपका पूरा नेटवर्क। इस तरह से अलग अलग नेटवर्क्स हैं, हम उनको डिफाइन कर सकते हैं उनके एरिया वाइज, ठीक है। और इसकी अगर हम आगे चलें, हम बोल सकते हैं इंटरनेट, तो ये भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में आता है। एक है इंट्रानेट, ठीक है। तो इंटरनेट जो है ये बेसिकली कैसा जो नेटवर्क है, ये है वर्ल्ड वाइड, हम इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसने पूरे विश्व को अपने जाल में बांध रखा है, अपने स्कोप में ले रखा है, वो है इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क अवेलेबल है, ठीक है, आप विश्व में कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, ठीक है, आप इंटरनेट पर आ सकते हैं, आप इंटरनेट पर लोगों के द्वारा जुड़ सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। इस इंटरनेट के द्वारा आप कहीं पर भी बैठे हों, आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, उसमें जो खबरें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो चीजें हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दुकान कोई लेट से कोई अपना बिजनेस करता है, कोई सामान पर्टिकुलर बेचता है और वो इंटरनेट पर है, तो आप इंटरनेट के द्वारा सामान
खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वह नेटवर्क जो कि पूरे दुनिया में अवेलेबल है, जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, कितना बड़ा है वो, पूरे दुनिया को जिसने कवर कर रखा है, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट का ही थोड़ा सा छोटा, एक तरह का हम बोले प्राइवेट इंटरनेट। अगर आज हमारी कंपनी जो है, मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, और उसके पूरी दुनिया में कम से कम 10 या 15 या 7 या कम या ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया में लेट से उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब उसको अपना एक इंटरनेट चाहिए, पूरी दुनिया में उसको कनेक्ट होना है, लेकिन एक प्राइवेट इंटरनेट, मतलब इस पे हर कोई नहीं जुड़ सकता, केवल वही जुड़ सकता है जो उस प्राइवेट इंटरनेट का पार्ट है, या उसको प्राइवेट इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है, एक्सेस प्रिविलेजेस जिसके पास है। ठीक है, तो इंट्रानेट हम बोल सकते हैं एक तरह का इंटरनेट ही है, यानी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नेटवर्क है, बट लिमिटेड, प्राइवेट टाइप का। ठीक है, तो प्राइवेट इंटरनेट वी कैन से इंट्रानेट। तो ये 5 अलग तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिया: लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इंटरनेट। ठीक है, तो एक छोटा सा एरिया, एक बड़ा एरिया, कई सारी सिटीज, कई सारे देश इस नेटवर्क ने कवर कर रखे हैं। अलग अलग तरह के नेटवर्क और अलग अलग तरह की जो एरियाज इन्होंने कवर करे हैं, वो एरिया वाइज हम इस तरह से देख सकते हैं इसको। लैन एक छोटा नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क उससे बड़ा हम कह सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उससे भी बड़ा, और इंटरनेट जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। और इंटरनेट को अगर हम प्राइवेट कोई कंपनी पूरी दुनिया में उसके ब्रांचेज है उसको कनेक्ट कर रहा है, लेकिन प्राइवेट टाइप का है, तो इंट्रानेट उसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, और इन नेटवर्क्स पर जो कंप्यूटर्स, जो मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा अगर आप कनेक्टेड हैं, तो आप उस पर अपना जो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कंप्यूटर्स कर सकते हैं यानी कंप्यूटर पे जो यूजर बैठा है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस नेटवर्क पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। आप एक दूसरे को फाइलें भेज सकते हैं, आप एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, राइट। आप एक दूसरे की शक्ल देखकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसे बोलते हैं, या वीडियो चैटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। आप एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर आप किसी नेटवर्क पर हैं तो उस नेटवर्क पर अलग अलग कंप्यूटर्स, अलग अलग यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। और नेटवर्क जो है उसका एडवांटेज ये है कि बिना कहीं गए, बिना आपको ये नहीं कि किसी चीज में टाइम लगेगा, एक क्लिक के साथ विद इन नैनो सेकेंड आप एक इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर में अपनी एक मान लीजिए आर्टिकल लिखा, और अमेरिका में मेरे कोई सर हैं, उनसे मैं उसको रिव्यू करवाना चाहती हूँ, तो मैं एक क्लिक के साथ वो डॉक्यूमेंट उनको भेज सकती हूँ, वो उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी फास्ट काम हो जाता है नेटवर्क की वजह से कि आज ये जो नेटवर्क है इसकी उपयोगिता अनगिनत है। और इस इंटरनेट के जरिए तो क्या क्या नहीं हो रहा। घर बैठे सामान आप खरीद सकते हैं, घर बैठे आप बैंकिंग, रिजर्वेशन या किसी भी तरह के कार्य को घर बैठे कर सकते हैं, और वो भी सिंपल एक क्लिक के साथ। ठीक है, कोई लाइन में नहीं लगना, हमें टिकट बुक करानी है हम घर से वो काम कर सकते हैं, हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं, शॉपिंग करनी है, कुछ किसी से बात करनी है, सब चीज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है इसको देखते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं
इन नेटवर्क्स को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के एरिया को कवर करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, राइट। ये डिजाइन किया गया ताकि लोकल इंटरकनेक्टिविटी दी जा सके, बनाई जा सके, और इस लोकल इंटरकनेक्टिविटी पे अलग अलग कंप्यूटर्स, अलग अलग डिवाइसेस आपस में डेटा कम्युनिकेट कर पाए। वाइड एरिया नेटवर्क is a long distance network and it provides connectivity over large area। एक बड़े एरिया में जो नेटवर्क होता है और जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पाता है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। और जो और भी बड़े एरिया में, जैसे कि हम बात करें सिटी में, एक कैंपस में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, नेटवर्क प्रोवाइड करे, उस नेटवर्क पे अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़ सकें, वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये देखिए, ये डायग्राम से, है ना, ये एक लैन का डायग्राम है। और इस मान लीजिए कि ये जैसे कि हमारी 3 लैब्स हैं, लैब 1, लैब 2, लैब 3, या एक ही लैब है। मान लीजिए उसमें 3 रोज हैं बैठने की, है ना, यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स बैठते हैं, यहाँ पर भी 4 स्टूडेंट, ऐसे 3 रोज बनाई हुई हैं, 4-4 कंप्यूटर हर एक रो में लगाए हुए हैं। और ये हमारे पास एक हब है। हब में क्या होते हैं, ऐसे स्विचेस होते हैं। तो इस कंप्यूटर से वायर जो है वो इस हब तक जाएगी, देन इस कंप्यूटर से ऐसे वायर से ये पूरा कनेक्ट कर दिया हब में। हब क्या होता है, एक प्रकार का स्विच है ना, कि इससे आप जुड़ गए इस हब से। अब आप इस सब से जुड़ गए हब से, तो यहां पर क्या है, एक तरह से आप सब आपस में कनेक्ट हो गए हैं। आप कभी भी, यानी कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, इसको अपना संदेश भेज सकता है। इसी प्रकार यह कंप्यूटर यहां पर या यहां पर किसी भी कंप्यूटर को संदेश भेज सकता है, उसको कोई फाइल, कोई मैसेज सेंड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब जैसे कि यहां हम इस एग्जाम्पल में, इस फिगर में देख रहे हैं कि एक तरह का लैन है जो 12 कंप्यूटर्स को हब के माध्यम से जोड़ रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कनेक्शन जो है वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं, वायर्ड या वायरलेस। तो यहां पर दिखाया हुआ है एक लोकल एरिया नेटवर्क जो कि 12 कंप्यूटर्स को हब की मदद से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझते हैं वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क में भी तरह तरह के नेटवर्क होते हैं, जैसे कि एक होता है स्विच्ड वैन और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट वैन, यानी कि एक कंप्यूटर डायरेक्टली किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, या स्विचिंग होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में, यानी कि एक स्विच लगा दिया, ठीक है, बीच में। यहाँ पे 3 सिस्टम है, A, B, C, और तीनों को जोड़ दिया एक स्विच से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, हब तो क्या है, हब में बेसिकली हमारे पास अलग अलग स्विचेस हैं और हर एक उस पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। हब पर आप n नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये एक स्विच है। ठीक है, ये स्विच क्या करेगा, ये A, B, C में कनेक्टिविटी रखेगा, नेटवर्क रखेगा, और A अगर B से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उस तरह से स्विचिंग हो जाएगी, अगर A C से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उस तरह से स्विचिंग हो जाएगी। और पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो एक बड़े एरिया में होता है और अलग अलग तरीके होते हैं उसमें भी, कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के, या तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, या फिर स्विचिंग होती है। एक स्विच होता है जो कि n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को जोड़ेगा। जब भी आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना चाह रहा है तो उसके बीच में नेटवर्क स्थापित हो जाएगा, दूसरे से जुड़ना चाह रहा है तो उसके बीच में स्विच हो जाएगा, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, वो आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं और फिर आके क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब एक एक करके हम लैन वैन मैन जो है इन नेटवर्क्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में, ताकि इनके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर हमें लिखने पड़े उनको फिर इलैबोरेट कर सकते हैं। तो थोड़े से जो पॉइंट्स हैं कि एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ इन टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स आप इनके बारे में नोट कर लेंगे तो फिर आप उनको कभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको और डिटेल में लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लैन की। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका अगर हमें डायग्राम बनाना हो तो हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक कंप्यूटर है, देन अनदर कंप्यूटर। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं ये कनेक्टेड हैं, तो इस तरह से हम लोकल एरिया नेटवर्क को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये क्या है? ग्रुप ऑफ, हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स connected to each other। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हब की सहायता से सारे आपस में कनेक्टेड थे, या इस तरह से हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अब ये जो लैन होता है ये बेसिकली स्मॉल एरिया नेटवर्क है। इसमें हम बोल सकते हैं जैसे कि एक बिल्डिंग का उदाहरण दे सकते हैं, एक ऑफिस का उदाहरण ले सकते हैं, एक लैब का उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। फिर LAN इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 2 or more कंप्यूटर्स, ठीक है। LAN जो है, LAN इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 2 or more कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इसमें जो लागत है वो कम आती है, तो हम बोल सकते हैं इट इज लेस कॉस्टली देन अदर टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर दूसरे नेटवर्क से इसको कंपेयर करें तो ये इतना कॉस्टली नहीं होता, लेस कॉस्टली, क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर इस्तेमाल करा जाता है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। इसमें हम हब यूज कर लेंगे जैसे अभी हमने देखा, या नेटवर्क वायर्स हम यूज कर लेंगे, नेटवर्क अडेप्टर्स, ईथरनेट केबल्स, इनका यूज हो जाएगा, ठीक है। तो लेस कॉस्टली है। दूसरी चीज, इसमें जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा ट्रांसफर की जो रेट है वो हमें फास्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो जो भी मैसेज या फाइल, किसी भी तरह का आप जो भी डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं वो फास्टली ट्रांसफर हो जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो डेटा ट्रांसफर की जो रेट है वो दूसरे नेटवर्क के कंपैरिजन में फास्ट है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क पे हम कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं वायर्स की मदद से, या अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट, तरह तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह से हम कनेक्ट कर दें, या थोड़े कंप्यूटर्स ज्यादा हैं तो हम एक हब लगा देंगे और उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये कंप्यूटर्स आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक छोटा एरिया नेटवर्क है, वायर से या वायरलेस आप कनेक्शन दे रहे हैं, तो जो डेटा ट्रांसफर की रेट है वो फास्ट होती है। बहुत ही जल्दी आपने इधर सेंड करा और उधर मैसेज पहुंचा, ठीक है, तो बहुत जल्दी डेटा ट्रांसफर हो सकता है कंप्यूटर्स के बीच में। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी इतनी कॉस्टली नहीं है जितनी कि जो दूसरे नेटवर्क्स हैं उनमें अगर हम देखेंगे तो वो नेटवर्क स्थापित करने में पैसा ज्यादा लगता है, बट लोकल एरिया नेटवर्क इज लेस कॉस्टलियर देन अदर नेटवर्क्स। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, या जैसा हमने कहा मैन जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम कर देते हैं लोकल की जगह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MAN, इसकी फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इट कवर्स अ लार्ज, एक बड़ा एरिया कवर करता है मैन, तो इसलिए इसके बारे में हम पहली चीज क्या लिखेंगे कि इट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। जो लोकल एरिया होता है वो एक छोटे एरिया में होता है, ठीक है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये बड़े एरिया को कवर करता है। कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, दूसरी चीज it has a higher range than local area network. It has a higher range than local area network. इसका लाइन का अर्थ ये है कि इसमें ज्यादा एरिया हम कवर कर पा रहे हैं, तो ज्यादा रेंज कवर कर पा रहे हैं। कई सारे नेटवर्क्स, कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को भी मैन कवर करता है। कई गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिसमें मैन को यूज करा जाता है टू कनेक्ट वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं इन मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वेरियस लैंस, अलग अलग लैंस को भी कनेक्ट करता है मैन। इन मैन वेरियस लैंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो कई सारे नेटवर्क्स को भी आपस में लोकल एरिया जो नेटवर्क्स हैं उनको कवर करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसीलिए हम ये बोल पा रहे हैं कि इट हैज अ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम मान लें कि एक नेटवर्क ये है जिसमें कि कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका बना सकते हैं कि ये हमने बीच में बना दिया मैन। ठीक है, अब इधर ये कुछ कंप्यूटर्स हैं और लेट्स से ये मोबाइल डिवाइस है, ये हमारा प्रिंटर है, ऐसे अलग अलग डिवाइसेस हैं। ठीक है, और ये एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसी तरह से यहां पर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है,
जिसपे अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग कंप्यूटर्स, ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं ये इस पर कनेक्टेड, ऐसे इस तरह से हो सकता है कोई एक कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हो, ठीक है, एक कोई मशीन इससे कनेक्टेड हो, ये एक और लोकल एरिया नेटवर्क हो जिस पर ये कनेक्टेड हो। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये कई सारे, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क्स को कवर करता है। तो मैन की अगर हम यूजेस देखें, यूजेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो जैसे हम एग्जाम्पल लें इसका, बैंक्स, कई सारे एक सिटी में बैंक होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, बैंक्स इन अ सिटी, ठीक है, और कॉलेजेस, एक कॉलेज सिटी में जो है उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हम यूजेस बता सकते हैं कि एक सिटी के अंदर, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कई सारे ऑफिसेज हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करा जा सकता है। अब लास्ट हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। थर्ड, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है इट कवर्स अ लार्ज एरिया, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्टेट्स या कंट्रीज को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इट इज अ बिगर नेटवर्क देन लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो एक ऐसा नेटवर्क जो कई स्टेट्स या कंट्रीज को जोड़ रहा है, हम उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम वैन का कोई उदाहरण लें एक बड़े स्वरूप में, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट इज ऑल्सो अ वाइड एरिया नेटवर्क। जो हम इंटरनेट बोल रहे हैं, जिसने हमने कहा कि पूरे सारे देशों को जोड़ रखा है, पूरे विश्व को इसने कवर कर रखा है, तो इंटरनेट जो है ये भी क्या है, बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट को हम बोल सकते हैं बिगेस्ट, सबसे बड़ा वैन। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट। बिगेस्ट वैन इज द इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें, तो मैन का जनरली आप बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे, अलग अलग लैंड्स दिखा देंगे और उनको जोड़ते हुए आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दिखा देंगे। अब अगर हम वैन को, तो जैसे कि हमने एक ये नेटवर्क है, ठीक है, एक इधर नेटवर्क है, ऐसे कई सारे नेटवर्क्स को जोड़ पा रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा ना कि कुछ सर्वर होगा, एक ऐसा कंप्यूटर जिसके माध्यम से जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं, दूसरे जो एरियाज हैं वो भी हम कवर करते हैं। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, है ना, यहां पर अलग अलग डिवाइसेस हैं, अलग अलग मशीन्स हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, वो हैं ये नेटवर्क्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो कनेक्शन कहलाएगा, दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क।
इस तरह से हम बता सकते हैं, राइट। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है, और जो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर हम देखें तो इट प्रोवाइड्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें कि हमारा जो ऑफिस है उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में, तो हम वैन से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वैन में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो एक सर्वर पर, एक सेंट्रलाइज सर्वर पर स्टोर कर दिया जाता है, ताकि उसको अलग अलग जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो देख सकें। वैन पर जो नेटवर्क्स हैं, है ना, इन अ वैन नेटवर्क मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड फास्ट, बहुत स्पीडली मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। और इस पर हम कितनी भी दूरी पर हमारा जो नेटवर्क है वो कितने भी दूरी पर कंप्यूटर्स उस पर कनेक्ट हो रहे हैं और उनके बीच में डेटा एक्सचेंज हो पा रहा है, राइट। तो लैन, मैन और उससे भी बड़ा जो ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर कर रहा है वो है वैन। अगर हम इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट एक तरह का वैन ही है, वाइड एरिया नेटवर्क ही है, और ये सबसे बड़ा वैन है जो कि पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को कनेक्ट कर रहा है। और इस पर जो भी मशीन्स, जो भी डिवाइसेस, जो भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो चैट जो है यानी कि एक दूसरे को देखना सुनना, ये सब भी संभव होता है इस नेटवर्क पर, और इससे लोग आपस में जुड़े रहते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इस नेटवर्क के, लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आगे आने वाली कक्षा में हम पूरी तरह से इंटरनेट की बात करेंगे, इंटरनेट की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को जानेंगे और उसके जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, उनको भी जानेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।